Recording. जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले फॉरमोस्ट चीज होती है कि एक्स एक्सिस पे क्या शो करना है, वाई एक्सिस पे क्या शो करना है। ठीक है, आपको इतना पता है कोऑर्डिनेट लेने के बाद कि एक पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होती है, एक नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होती है ना। तो आपको इतनी अपनी इंफॉर्मेशन ग्राफ से, नंबर से मिल जाएगी कि नेगेटिव साइड लेनी है कि नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल इन सम क्वेश्चंस, नॉट इन योर केस, शायद ही आए आपको, प्रॉफिट्स कभी कभी नेगेटिव में दिए होते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर भी लेना होगा कि 95 में जो नेगेटिव प्रॉफिट्स थे तो हमें वो शो करना है, राइट। तो अपने ग्राफ को अपने लॉजिकली बहुत ध्यान से डिवाइड करना है, ग्राफ पेपर को अच्छे से डिवाइड करना है कि मेरा ग्राफ जो है ना वो ये ना हो कि बाद में मुझे रेस करके फिर एडजस्ट करनी पड़े वैल्यूज। तो पहले एक बार सोच लेंगे हम। फिर ग्राफ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समझ नहीं आती, वो है स्केल। नेक्स्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर इन आवर ग्राफ पेपर इज माय स्केल। स्केल बहुत जरूरी है। आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, उसके हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया ना कितना यूनिट है, हम एक्स एक्सिस पे शो क्या कर रहे हैं, बेसिक वाई पे क्या शो कर रहे हैं, उससे स्केल है। बहुत मुश्किल नहीं है, इजी वाला नंबर लेते हैं अपने हिसाब से, और वो वैल्यू लेनी है जो हमें आगे कैलकुलेशंस, मतलब काउंटिंग में नंबर को शो करने में इजी रहे, है ना। हम 3 का यूजुअली स्केल नहीं लेते मल्टीपल्स ऑफ 3 में। क्यों नहीं लेते? जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है, 10 बॉक्सेस बने होते हैं, है ना। ऐसे एक यहाँ पर, ऐसे ये बड़ा वाला सॉलिड लाइन ग्रीन में आएगी, और इसके इन बिटवीन यहाँ पे हल्की सी ऐसे उसने एक लाइन दी होगी, इसको ऐसे डिवाइड किया होता है, राइट। और यहाँ पर 5 लाइंस होती हैं, 2 3, ये 4, और ये 5th लाइन हो गई, 2 3 4, 1 2 3, और ये 4, और ये 5th लाइन। ऐसे ही होता है ना। तो हम 3 का स्केल नहीं लेते कि 3 6 9 ले। क्यों? 3 6 9 नंबर दिया तो ठीक है, जहां 10 शो करना होगा ना, मतलब आई डोंट हैव अ जूम, मेरे पास ऑप्शन नहीं कि मैं इसको बड़ा करके ग्राफ पे पॉइंट मार्क करूं, है ना। मैं फिर कर सकती हूँ, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ऑन स्क्रीन तो मैं कर लूंगी, उसके जूम करके मैंने कहा पॉइंट मार्क कर दो। आप उस ग्राफ में अपने पॉइंटेड पेंसिल, और जो होती नहीं है जल्दी, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो इतना मेसी हो जाता है कि उस ग्राफ से हम उसको कहते हैं कि क्लियर डिपिक्शन नहीं। तो आई यूजुअली प्रेफर टेकिंग अ स्केल ऑफ 2 और 5 और 10। तो यूजुअल स्केल हमारे होते हैं 4 भी नहीं लेती, मैंने 2.5 या 2 में जाना, है ना, कि वो उसका 1/4 डिस्टेंस दिखाए कि ये और डिस्टेंस 4 है, ये 2 हो गया, 1 जी 2.5 में कहीं आएगा, मुझसे नहीं इतनी आंखें लगाई जाती, आई डोंट टेक इट, है ना। आई वर्क इन कंप्लीट नंबर्स की 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमारा शो कर। क्लियर हो गया? अच्छा, वैसा कोई नंबर इतना मुश्किल सा दिया भी नहीं जाएगा आपको। दूसरी चीज हमारी इंपॉर्टेंट है स्केल, और तीसरा होता है, चाहे आपने याद किया हो, समझा हो 8th में, किंग पढ़ा हुआ है, राइट। सबसे पहले मुझे अपने इंजीनियर्स वाला क्वेश्चन दो, फिर हम किंग को समझते हैं कि है क्या। बताओ मुझे, डेटा क्या था, डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ इंजीनियर्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 था आपकी एक्सरसाइज 14.2 का, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, यही था। 0 to 5 में क्या वैल्यूज थी, 5, 5 to 10 में 11, 10 to 15 में 11, 15 to 20 में 9। चलो ये ग्राफ लिख लिया। Now let me also open my graph paper, घूमना पड़ेगा मुझे, बता पाऊँ तब तक अपने ग्राफ पेपर में जितना समझ में आ रहा है उतना ड्रॉ करो।
ठीक है, सो दिस इज माय ग्राफ पेपर, विजिबल है? ठीक है, आपने मुझे डेटा दिया था इंजीनियर्स का, अब मुझे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है इसमें। ठीक है, सो आई हैव 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। फिर से बोलो क्या डेटा था? 5, 11, 9। समझ में आ गया? टोटल कितना था अपने पास? 40 इंजीनियर्स। तो ये हमारा है डिस्टेंस और ये है नंबर ऑफ इंजीनियर्स। यूजुअली जिसे हम एक्स कहते हैं ना, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस प्लेस किए जाते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस, क्योंकि ये रीड करना आसान होता है। जो हमारा माइंड सेट हुआ होता है उससे हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें रीड करना आसान है। तो जब मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, आई विल डिफाइन माई वाई एक्सिस। ठीक है, और ये मैंने कुछ मार्क किया अपने एक्स एक्सिस। मेरी लाइन थोड़ी बहुत टिल्ट में जाएंगी। समझने वाली जरूरत चीज क्या है आपको, कि एक तो समझने वाला हमारा जरूरी क्या है, हमें स्केल देखना है साथ में हम क्या रखें। समझ में आ गया इतना हमें? तो यहां पर मैं लिखूंगी डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो जब भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, अपने एक्स और वाई को डिफाइन करना है, इसे लिखना है हमने एक्स, ये होगा 0, यहां पर ऐसे डालोगे एंड दिस विल बी वाई। क्लियर हो गया? फिर मैं देखूंगी मुझे स्केल क्या लेना है। यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटरवल्स है, 5 का स्केल है और 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला ना मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5, थोड़ा खुला सा हो जाएगा। मान लो अगर ये 10 वैल्यूज दी होती तो मैं यहीं पे जाती। ठीक है, अब ग्राफ में क्या होता है, आपके वाले ग्राफ में ही जो ये डिस्टेंस दिया होता है ना, यहां से लेकर यहां तक, सी ये वहां से लेकर यहां तक, इसे कितना मानते हो? 1 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो जो हमारा स्केल होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर को डिफाइन करता है। इस 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो माई स्केल हियर वुड बी, मैं अगर 2 बॉक्सेस इकट्ठा कर रही हूं तो मैं 2 सेंटीमीटर ले रही हूं, और उसमें मैं क्या शो करूंगी? 0 से लेकर 5 तक। तो मैंने क्या शो किया है? 5 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो आपका 1 सेंटीमीटर शो करता है। अगर मैं यहीं तक जाती हूँ, इन बिटवीन यहाँ पर मैं कहीं पॉइंट रीड कर रही हूँ, तो वो कितना शो करेगा? 2.5। समझ में आ गया ना? यहाँ ये हमारा स्केल का मतलब है कि आई स्टैंड, आई प्लेस सम पॉइंट हियर, और मैं कहूंगी कितना डिस्टेंस पर है जी, कितने इंजीनियर्स है, तो उस हिसाब से हम उसे रीड करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर मेरा यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 20। अनदर रीजन व्हाई आई नीड कंटिन्यूअस, 5 खत्म हुआ, नेक्स्ट इंटरवल वहीं से शुरू हो गया, खत्म हुआ 10, वहीं से नेक्स्ट इंटरवल, वहीं से हमारी नेक्स्ट वैल्यू शुरू होगी। अब आते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पे हमें शो करना है इंजीनियर्स, राइट? तो मैं कैसे इसे शो करूंगी, कौन सा ग्राफ या कौन सा नंबर लूंगी? 1 का, दैट डिपेंड्स, मेरे पास यहाँ पे उतनी वैल्यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, बिकॉज आई नीड टिल 11 और 9, ये शो करना है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऑफ कोर्स एक और ले लेते हैं हम एक्स्ट्रा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अपने ग्राफ को यहाँ ले लूंगी और इस पे 12 भी शो कर दूंगी। तो हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतना क्लियर हो गया हमें, है ना? और ये हमने स्केल लिखा था एक्स एक्सिस का, अब वाई एक्सिस का कैसे लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर में हम क्या लिख रहे हैं? 1 इंच। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। क्लियर हो गया ना? जैसे वो स्माइलीज बनती थी कि 1 स्माइली इज इक्वल टू 2 पर्सन या 2 कैंडीज, ऐसे ही हमने एक बॉक्स लिया और उसमें हमने 1 यूनिट को शो किया है। अब मुझे ड्रॉ करना है 5, तो 0 to 5 में हाउ मेनी इंजीनियर्स आते हैं? तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगी,
ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट ड्रॉ कर लेना, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे पास स्केल यहाँ पर नहीं है। आ गया ये, समझ में आ गया? स्केल और भी है, पेंसिल्स भी है, स्केल भी है, समझ में आ गया? अब हमें नेक्स्ट शो करना है 11, तो मैं अब यहीं से है और स्केल रख जाना है इसमें बस, करना ये है, ये ले लो। मुझे कुछ और भी चाहिए भी? नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ, क्या बात होगी, क्यों ऐसे हमें शो करना है डिस्टेंस 5 to 10 में 11 इंजीनियर्स, तो 5 to 10 में ये हमारे आ गए। then again 11, then 9, क्लियर हो गया? ठीक है, आपका ना होमवर्क होगा, आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन घर पे करना है, बिकॉज ये पहले कर चुके हो 8th में, मैं क्लास में भी करवा दूंगी, ग्राफ पेपर लेकर आओगे तो है अभी एक्स्ट्रा ग्राफ पेपर सबके पास। चलो फिर स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 1, 14.3। ये हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क है? हिस्टोग्राम में हमारे पास बार्स में स्पेस नहीं होती, बिकॉज वी टेक कंटिन्यूअस डेटा, हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज होती है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। 14.3 में क्वेश्चन 1 और 2 और 3 पर आओ, इसमें सिर्फ वाई एक्सिस का स्केल चाहिए, अदरवाइज ये आप ग्राफ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक बार आपको दिया हुआ है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन between ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। तो कॉजेज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में 31.8% वुमेन की डेथ हुई है, फेटल था। देन न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस में 25.4%। तो आप एक्स एक्सिस पे सारे कॉजेस शो करोगे, कॉज ए, कॉज बी, सी, डी, ई, है ना, और वाई एक्सिस पर स्केल लोगे परसेंटेज का। तो हमें ये 31.8 दिया है, 25.4 दिया है, तो इन सब वैल्यूज को आप अगर स्केल ऑफ 10 ले लोगे बहुत इजी होगा शो करना। समझ में आ गया? राइट, या 2 का स्केल ले लो तब भी इजी रहेगा आपके पास, 2.3 या 4.3 को शो करना आसान रहेगा। अभी क्लियर? ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज गिवन बिलो। शेड्यूल्ड कास्ट, अच्छा ये क्यों करना क्वेश्चन जरूरी है, चलो कर ही लो, स्टार्ट, इसको कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम, कॉजेस फीमेल फर्टिलिटी रेट। कॉजेस हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पर,
चलो 0। अच्छा, जो हमारा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली मैं लिख तो नहीं पाऊंगी इतना, 1 2 3 4 5 6 अदर कॉजेज दिए हैं। तो हम जब इसको शो करेंगे, नंबर 1 कॉज, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है ना। यहाँ पर मैं अपने ग्राफ के साइड पर सारी लंबी सी ये जो हमारी डेफिनेशन है वो मैं सब लिख दूंगी, फ्रेजेस है जो लिख दूंगी। और यहाँ पर मैं इतना लिख नहीं पाऊंगी, है ना, तो इसलिए मैं 1 2 3 4 5 6 शो करूँ। हमारे पास नंबर था 31.8, 25.4, 35.8, 31.8, सॉरी। ठीक है, सो वी हैव 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22.0। स्केल कौन सा लेना चाहिए हमें? 2 यूनिट्स का, है ना। 30 तक वैल्यू चाहिए, 15 बॉक्सेस तो अपने पास है ना। चलो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। अब ऐसे कैसे करेंगे? हाउ डू वी सिलेक्ट इट? मैंने ग्राफ पे तो छोटा कर दिया, नाउ इट विल नॉट मूव। इसको सिलेक्ट कैसे करता है पता है किसी को? ये तो ये बड़ा, आई जस्ट हैव टू सिलेक्ट दिस पिक्चर। किसी को आता है पेंट? नहीं आता। प्रॉब्लम है। कैसे आ रही है? हाँ, क्यों बस है? कोई तो कारण होगा, बताओ। आगे मूव नहीं करता है, समझ में क्या इमेज को सिलेक्ट कैसे करते हैं? There was this
इमेज को सिलेक्ट करता है। समझ में हमारा बिग प्रॉब्लम पहले हो रहा था, मुझे नहीं आ रहा कि इस पेंट को अपडेट किया है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रही। किसी को आता है ये पेंट? नहीं आता। ये सिलेक्ट और कर रहा है तो इट्स सिलेक्टिंग द एंटायर फाइल, नॉट द पिक्चर। सो इफ आई नीड टू सिलेक्ट माय पिक्चर, क्या करते हैं उसमें? बार ग्राफ बना, इसमें बार ग्राफ ही बनेगा, इसमें आप जॉइंट क्यों बनाओगे? ठीक है, चलो। माय प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट टेक इट बिलो बियॉन्ड ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इससे बड़ा स्केल में नहीं ले पाऊंगी बिकॉज अभी पिक्चर फिलहाल नहीं शो कर रही है। सो अगर मुझे शो करना है वैल्यू ऑफ 4.1 जो कि है मेरा नंबर 5 कॉस्ट, तो 4.1 में है ना यहां तक और फिर उसके बाद यहाँ ये, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस पर मैं स्केल ले रही हूँ, आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप 31% को शो करोगे, है ना। तो जो हमारा ये स्केल है ये क्या करेगा शो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2%। तो यूनिट्स नहीं होगा, 2%। क्लियर हो गया इतना? राइट। तो ये मेरा 4.1 आ गया। इफ आई हैव टू शो 4.3, इससे पहले कंडीशन नंबर 4 पे मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। नंबर 5 है ना यहाँ पर हिस्टोग्राम। देन नंबर 4 पे इट्स 4.3। ठीक है, 12.4 इन माई थर्ड। ट्वेंटी फाइव पॉइंट, सिर्फ 22 को मैं शो कर सकती हूँ, एग्जैक्ट 22। वैसे जो आपको बार ग्राफ आता भी है या जो हिस्टोग्राम्स आता है वो इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं आती कि हमें 22 पर जाए या पॉइंट्स पे भी आगे शो करें, इजी नंबर्स ही आते हैं। राइट, बार ग्राफ्स आर इक्वली प्लेस्ड। ठीक है, सभी जो बार ग्राफ्स हैं वो इक्वली प्लेस होते हैं। नंबर 2 25.4 है तो वो मैं नहीं शो कर पाऊंगी, और नंबर 1 31.8 है वो भी मैं नहीं शो कर पाऊंगी बिकॉज मेरा ग्राफ अभी मूव नहीं कर रहा। और ठीक है, कितना क्लियर हो गया? तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। इसमें आपने लिखना है इसको x, यहाँ इसे हम शो करेंगे एज y, दिस इज 0, और स्केल भी लिखेंगे। x एक्सिस पर शो कर रहे हैं हम कॉजेस, और यहाँ पर शो कर रहे हैं फीमेल। इतना क्लियर है?
31.8 कैसे आएगा? हो गया, समझ में आ गया ये हमें? ठीक है, आपने देखो यहां से 2 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस लिया है 2% का। ठीक हो गया, 1 सेंटीमीटर को हमने लिया है 2%। तो जो आपका 1% है, 1 सेंटीमीटर मतलब इसमें 10 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। इस 10 बॉक्सेस को आपने लिया है 2%। तो 5 बॉक्सेस को आप क्या लोगे? जस्ट 1%। ठीक है, तो जब हमारे इन बिटवीन ये 5 वाली पॉइंट्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 1% पूरा हुआ है। इससे नीचे वाले सारे क्या होंगे पॉइंट्स में? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, फिर 1, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड देन। समझ में आ गया इतना में? तो अगर मुझे 31.8 शो करना है ना, तो आपका जो ये बॉक्स है 31 यहाँ पर आएगा। 31.8 का मतलब है कि ये जो है यहाँ पर ये 30 था, सॉरी ये 32 होगा, राइट? ये इन बिटवीन आ गया 31। तो यहां से मैं यहां तक पहुंचूंगी, 4th लाइन तक। समझ में आ गया? दिस इज द बेसिक डिपिक्शन जो आपको ग्राफ में यहाँ पे शो करनी थी। ये आ जाएगा 31.8%। समझ में आ गया इतना हमें? ये हमारा ग्रीन कलर का ऐसे बॉक्स है, सी, राइट? यहाँ पर लिखा है 30 और यहाँ लिखा है 32। इन बिटवीन ये सेंटर वाली लाइन ऐसे सॉलिड जो थोड़ी बनी हुई है, और यहाँ पर ऐसे जो बना, इन बिटवीन यहाँ हमारे माइनर सी जो लाइंस हैं। तो अगर मुझे शो करना है 31.8, तो यहाँ तक 31 गया। इसके बाद मैं 1, 2, 3, 4, जो ये 4th लाइन है यहाँ पे मार्क करूंगी 31.8%। समझ में आ गया? दिस इज द ओनली थिंग यहाँ पे समझना है। तभी मैं कह रही हूँ ग्राफ इतना नंबर वाइज इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं आना चाहिए, राइट? अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वाई आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया था? हमारा ग्राफ जो है दोनों तरफ से 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर भी और वाई एक्सिस पर भी। हाँ, इसमें बस वही मुझे समझाना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको कहा है करेंगे हम। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करवाऊं? ग्राफ ले लो, मुझे मैंने कहा है आपको। अब ये तो बिल्कुल नीचे जाता था, ये पूरा आपको ग्राफ दे दो उसको भी। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ग्राफिकली। Which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide? Reproductive health issues. Try to find out with the help of your teacher any 2 factors. ये कुछ क्या होता था कुछ सालों पहले ना, आपको वो होती थी वैल्यू एजुकेशन होती थी साथ में। तो मैथ्स के क्वेश्चन में कहते थे which value is being depicted here। अगर आप वो ये सब शेयरिंग कर रहे हैं तो कौन सी वैल्यू शो हो रही है, शेयरिंग वैल्यू, वो सब था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है the following data on the number of girls to nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। ठीक है, तो ये हमें गर्ल्स पर 1000 बॉयज की रेशियो दी हुई है। इसका मतलब क्या है? 940 का मतलब क्या है? अगर एक सेक्शन में उस प्रॉपर सोसाइटी में अगर 1000 बॉयज हैं तो उनके अगेंस्ट गर्ल्स कितनी है? 940। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है सेक्शन SC ST, नॉन SC ST, बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड, रूरल एंड अर्बन। ये सारी हमें डिविजन दी हुई है जो हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, दिस इज माय एक्स। The only thing we need to study here is, यहाँ पर जो मुझे नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स वो दिया हुआ है 940, 970, 920, 950, 920, 930, 910। सबसे इजी स्केल जो मुझे लगता है ना वो 10 का है। हंड्रेड्स का भी नहीं लूंगी, 10 का है।
बिकॉज सारी वैल्यूज ना 900 में है, तो अगर मैं 100 का लेती हूँ तो 100, 200, 300 जो इनिशियल की पहले वाली वैल्यूज है वो सब खत्म होगी, है ना। और अगर मैं 10 से स्टार्ट करती हूँ तो मैं लिखूंगी 10, 20, 30, 40 चलते रहो, पहले पहुंचूंगी 100 तक, फिर पहुंचूंगी 200, 300, चाहिए मुझे 910 से। तो होता क्या है, जैसे हम जूम नहीं करते, फॉर एग्जांपल जैसे मैं डेस्मोस ओपन करती हूँ एंड इफ आई शो अ वेरी लार्ज वैल्यू, तो मैं क्या करती हूँ, जूम आउट कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने कहा कि जो ये ग्राफ है 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि 10 का ग्राफ लेना, 10 का डिस्टेंस लेना मेरे लिए सबसे इजी है स्केल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, है ना। 1 सेंटीमीटर इज 10 गर्ल्स, मैं ऐसे डिस्टेंस ले लूं। तो अब मैं क्या शो करूंगी यहाँ पर, अगर मुझे शो करना है, मान लो मैंने लिया 900, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ शो करूँ 910। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 से यहां तक का डिस्टेंस मैंने लिया 900, उसके बाद ले लिया 910, तो आपका जो ग्राफ है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इनिशियल तो आपने कह रहे हो कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 900 और बाद में 10 का ले लिया। तो उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किंक लेते हैं। इसका इनिशियल सा मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एक नॉट बांध दी, जो इतनी लंबी सी एक्सिस थी जिसकी जरूरत मुझे नहीं थी, मैंने उन्हें इकट्ठा किया, पूरा रोप था, मुझे चाहिए यहाँ से था, तो मैंने ये सब वैल्यू को इकट्ठा करके एक नॉट में बांध दिया और उसे शो कर दिया कि देखो इससे पीछे अगर ओपन करोगे डिस्टेंस ऐसे ही आएंगे। समझ में आ गया, जो आगे आपने स्केल लिया है पीछे भी वही स्केल है, इसका मतलब ये है कि ये 0 से 10, 20, 30, 40 करके 900 तक पहुंचा। उसके बाद अब मैं ले रही हूँ 910, 920, 930, ठीक है, 940, 950, 960, 970, 980, 990 एंड 1000। क्लियर हो गया, सिर्फ किंक समझाना था इसीलिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, अदरवाइज वो भी सिंपल है, बार ग्राफ ही ड्रॉ करोगे इसमें। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, तो मैंने यहां पर लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। सो फर्स्ट हमारा एससी वाली कैटेगरी जो है उसमें मुझे शो करना है 940। समझ में आ गया बच्चे सबको अभी ये? और ये नंबर्स जो है ना बहुत इजी है शो करने, आपका जो पेपर में ग्राफ आएगा ना कुछ इस तरह से आना चाहिए। Then I have 970. समझ में आ गया सबको ये? This is ST. Then the other non-SC ST. Number is 920. अच्छा ये तो पता है ना हमें इक्वली स्पेस्ड होता है, बार ग्राफ जो है वो इक्वली स्पेस्ड है सिमेट्री के लिए, जैसे इतना डिस्टेंस मैंने यहाँ छोड़ा है यहाँ पर भी इतना रखा है। अब ये नहीं कि मैं थर्ड वाला यहाँ से स्टार्ट करूंगी, जितना डिस्टेंस मैं इनिशियल छोड़ रही हूँ उतना ही बाद में भी होगा। देन इज 950। किंग का मतलब समझ में आ गया सबको? अच्छा पहले तो होता था यहाँ पे हम शो करते थे 940, 970, 920, 950, दैट कंप्लीट डिपेंड्स, आपकी टीचर आपको बोलती है शो कर दो, ठीक है। बुक में शो नहीं किया होगा, बुक में ना जहाँ पे वो ग्रोसरी वाला क्वेश्चन था, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन,
वो एग्जाम्पल में नंबर शो नहीं किए हैं, बट दैट ओनली डिपेंड्स कि टीचर क्या बोलती है। समझ में आ गया इतना? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 मार्क्स। फिर हो गया इतना? अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल पार्टी सीट्स 1। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 3 भी ड्रॉ कर लो। Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. क्वेश्चन 3 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 4 अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें आपको वो भी करवाया होगा जब डिफरेंट क्लास इंटरवल भी होते हैं, उनको सेम करना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, है ना? तो करवाया ना पेपर में, वही आया। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ फिफ्थ स्टार्ट कर दो। The following table gives the lifetimes of 400 neon lamps. तो इसमें x एक्सिस पर आपका फील होगा 300 से शो कर रहे हो, है ना? y एक्सिस पे नॉर्मल स्केल होते हैं, और इसमें होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। 10 का स्केल ठीक रहेगा, राइट? ड्रॉ कर दो। थर्ड करना है, चलो करो थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका? थर्ड क्यों नहीं किया? मन नहीं क्यों नहीं कर रहा? चलो। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पोलिंग आउटकम ऑफ डिफरेंट स्टेट असेंबली इलेक्शंस। एक्स एक्सिस पे पॉलिटिकल पार्टी, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ सीट्स 1। किसमें रहेगा? 100 तक वैल्यूज तो वैसे ही आ जाती है ना? तो इतनी नींद क्यों आती है? नहीं आ रही? So we have political party on the x-axis. A, B, C, D, E and F. तो मैं स्केल ले रही हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो y एक्सिस पर हमारा स्केल हो जाता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 seats. So for the first party seats 1 are 75. तो ये देखो इन बिटवीन जो सॉलिड वाली सेंटर लाइन है उस पर हम जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट है 55।
क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है 37। तो दिस इज 5 और 2 कुछ इतना। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्टली है ना, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर। द 5 उसके ऊपर 2 लाइंस और सॉलिड 5 वाली होगी। दिस इज ऐसे बॉक्स आएगा आपका, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ 40, इन बिटवीन वाली लाइन हो जाएगी 35, इससे 2 स्टॉप्स और, वो शो करेगा 37। समझ में आ गया है ना? हाँ, एक्स एक्सिस में। देन यू हैव 29, 30 से जस्ट एक लाइन पहले। ठीक है, देन यू हैव 10, 10 तो एग्जैक्टली आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हो गया सबका, और उसके बाद फिर 37, तो जो पहले लिखा था वही नंबर दोबारा से हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। मेरी आंखें खराब हो जाएंगी यहाँ पे, तो मुझे दिखेगा नहीं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्केल जरूर लिख देना हर किसी में, वरना मार्क्स कट जाते हैं। आपने पूरा ग्राफ सही से ड्रॉ किया होता है और बस इतना सा काम किया कि हमने स्केल नहीं लिखा। तो जब आप स्केल नहीं लिखते हो, मेंशन नहीं करते हो, एवी फिर मार्क्स कटवा कर आते हो और कहते हो मैम इसमें मार्क्स कट गए। ग्राफ क्यों मुश्किल है? बिकॉज हमें एक्स, वाई, ओरिजिन ये मेंशन करना है, एरोज लगाने हैं, नंबर्स क्लियरली लिखने हैं और स्केल लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। इसको हिस्टोग्राम में शो करना है। तो हमारा फर्स्ट डेटा जो दिया हुआ है वो है 300 to 400, राइट? लाइफ टाइम शो करेंगे हम एक्स एक्सिस पर, और उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ लैम्प्स शो करेंगे हम वाई एक्सिस। क्लियर हो गया इतना? सो दिस इज लाइफ टाइम इन आवर्स, और यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ, राइट? जो मेरा ग्राफ है ना वो शो हो रहा है 300 to 400 से, एक्स एक्सिस पर 300 to 400। तो मुझे पता है कि मैं जो भी डिस्टेंस लूंगी ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 100 आवर्स। स्केल ऑन एक्स एक्सिस। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है, स्केल एक्स एक्सिस का भी होगा, वाई एक्सिस का भी होगा। तो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लेते हैं इक्वल टू 100। अब एक मेरा हिस्टोग्राम होना चाहिए 0 से, फिर 200, फिर 300, राइट? तो मैं ये 3 वाले बॉक्सेस पहले वेस्ट करूं और फिर 300 से स्टार्ट करूं। इससे अच्छा क्या होता है कि मैं यहां से ऐसे किंक दे दूं और यहां इसको स्टार्ट कर दूं 300। सो इन केस अगर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ स्पेस है तो वो कवर हो जाएगी। क्लियर हो गया? किंक देना है मुझे एक्स एक्सिस पे, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 300 सेल्फ। तो किंक का मतलब ये होता है कि जितना स्केल हमने बाद में लिया है 0 से 300 तक वही स्केल चलता आया, क्योंकि मुझे वो वैल्यूज नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे रोल कर दिया। उसको जिगजैग में ऐसे करते नहीं पेपर फोल्ड, हम वो हमने फोल्ड करके वहां से शो कर दिया। समझ में आ गया इतना? तो अब हमारे पास आएगा नंबर ऑफ लैम्प्स। 10 का स्केल ठीक रहेगा इसमें भी, है ना? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, काफी है इतना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमारा y एक्सिस का स्केल होगा, प्लीज राइट द स्केल विच विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैम्प्स। स्केल मत भूलना, हर जगह स्केल लिखना बहुत जरूरी है। ये ग्राफ सच में कह रही हूँ, आफ्टर सम पॉइंट आप 2-3 चीजें हैं ग्राफ में जो आपको करनी है। हिस्टोग्राम मुश्किल नहीं है, मार्क्स कहाँ कट जाते हैं? स्केल लिखने में।
समझ में आ गया? तो 300 to 400 में हमें शो करना है 14 लैम्प्स। तो अगर मुझे यहाँ पे सी 14 लैम्प शो करनी है तो मैं यहां से जाऊंगी, इन बिटवीन 15 है, सो आई विल गो फ्रॉम हियर दिस पॉइंट। अब तो क्लियर है ना? इससे ज्यादा एग्जैक्ट मैं और नहीं शो कर सकती, इसको पतला कर देती हूँ। माय लाइन साइज ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी 15 से जस्ट पहले होगा इट विल बी 14, है ना? ये वाली लाइन 15 से जस्ट पहले वाली लाइन होगी 14। नेक्स्ट इज 56। 56 ना, क्योंकि अब ये 300 to 400 में जा रहा है तो कंटिन्यूअस होगा। 55 इस पॉइंट तक आएगा, 56 इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है ये 56 है। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज 60, वेरी इजी टू शो। हाँ, 86, 90 का टाइम है। 86 will be this point। अच्छा, ड्रॉ करना तो मुश्किल नहीं है ना? स्केल लिख रहे हो साथ साथ? सेवेंटी 74 होगा। ये 70 पॉइंट है, ये 75, इसके जस्ट नीचे। क्लियर है ये? Then next at 62, 60 ये है, 61, 62। मैं निकाल जाऊं? क्या वैसे ही उठाया था? क्वेश्चन हो गया सबका सॉल्व? This is 48, राइट? एक्स एक्सिस को आपने लेबल करना है, वाई एक्सिस को लेबल करना है, और अपने स्केल को ग्राफ के बिल्कुल यहाँ टॉप कॉर्नर पे लिखना होता है। ठीक है? स्केल यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग आता है, और मेंशन करना है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी मेंशन करना, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी मेंशन करना है। ठीक है? कल हम करेंगे जब हमें एक्सक्लूसिव सीरीज दी होती है, इंक्लूसिव सीरीज दी हो है, उसे कैसे कन्वर्ट करके शो करना है। समझ में आ गया इतना?